रात अपने आखिरी पहर में थी। आसमान पर कहर की हल्की तह, दूर पहाड़ों में खामोशी और जमीन पर एक ऐसा सुकूत जो हजारों साल पुराने राजों की गवाही देता हो। वादी हिजर की चट्टानें, जिन पर सदियों पुरानी दस्तकें आज भी महफूज है, इस बात की गवाह है कि कभी यहां एक ऐसी कौम आबाद थी जो दुनिया में अपनी ताकत, अपने हुनर और अपनी शान और शौकत की मिसाल आप थे। वो पहाड़ों को तराशकर घर बनाती, सुतून खड़े करती, महल्लात तराशती और अपने दूर के अजीम तरीन मेमार समझी जाती। मगर आज ये पहाड़ चीख रहे हैं, ये दीवारें खामोश गवाह बन चुकी हैं, ये वादी सनसान पड़ी है और हुआ जैसे हर मुसाफिर को बताती है। यहां कभी समूद नाम की एक कौम थी जिसने अपनी ताकत को अपना खुदा बना लिया था। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं। उसका आगाज एक बर्बाद कौम के मुमन बाकियात से होता है, कौमी आद से। आइए वक्त की उस सरंग में दाखिल होते हैं और जानते हैं कि ये दास्तान कैसे शुरू हुई और कैसे एक चीख ने पूरी कौम को मिटा दिया। जब कौम आद अपनी सरकशी, अपने गुरूर और अपने जुल्म का बोझ लेकर तबाही के गुबार में गम हो गई, तो इस बर्बादी के दरमियान कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो अल्लाह के पसंदीदा बने। ये वो मोमिन लोग थे जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी थी। अजाब के बाद जमीन खामोश पड़ी थी, राहदारियां उजड़ी हुई, खेमे बिखरे हुए, धवां फजा में तीरता हुआ, हर तरफ मौत का सन्नाटा। वो लोग एक दूसरे को देखकर कहने लगे, अगर अल्लाह ने हमें ना बचाया होता तो हम भी हलाक हो जाते। उन्होंने वो बस्ती छोड़ने का फैसला किया जहां कल तक जिंदगी थी और आज अबरत के सिवा कुछ न था। वो टूटे घरों के दरमियान आखिरी बार रखे, फिर अपने बच्चों को उठाया और नई मंजिल की तरफ चल पड़े। सफर कठिन था, धूप तेज, रास्ते संगलाख, पानी कम, मगर ईमान उन्हें सहारा देता। ये काफिला नज्द और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरता हुआ एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां अल्लाह की नामतें बह रही थी। चश्मों का पानी, सरसब्ज बागात, नर्म जमीन, फलदार दरख्त। इन लोगों ने वहां सुकून अख्तियार कर ली। ये जगह अलिलाह कहलाती थी। वक्त गुजरता गया, नस्लें बढ़ती गई, फिर उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, यहां तक कि वो वादिल हजर पहुंचे जहां बाद में मदाइनी सालह के नाम से पहचानी जाने वाली अजीम बस्ती कायम हुई। यह से कौमी थमूद की बुनियाद पड़ी। एक नई कौम ताकतूर, हनरमंद और नेमतों में डूबी हुई। अल्लाह ने उस कौम को आम इंसानों जैसा न बनाया था, उन्हें आता हुआ था। ताकतूर जिस्म, तेज जहान, पहाड़ तुराशने की महारत, मामारी में कमाल जरखी जमीन और बहते चिश्मे वो पहाड़ों में शहर बनाते थे। ऐसे शहर जिन्हें आज का इंसान देखकर हैरान रह जाता है। ऊंची सीधी दीवारें, अंदरूनी कमरों में तराश, नक्श व नुगार, सुतून सब पत्थर के, लेकिन ऐसे जैसे किसी फनकार ने हाथों से बनाए हो। उनके बाजारों में दिन भर रौनक रहती, तजारत, मुसाफिर, सुदागर, माल व असबाब। रात होती तो वादी मुशालों की रोशनी से जगमगा उठती, बागात से खजूरों की खुशबू आती, पानी की आवाजें वादी की खामोश रात को मौसीकी की तरह भरते। ये सब नामतें उन्हें ताकतूर बनाती गई। मगर इंसान जब ताकत देखता है और शक्र भूल जाता है तो अपनी कीमत खुद गिरा लेता है। कौमी थमूद आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह को भूलने लगी। वो कहते, हमने अपनी ताकत से ये महलात बनाए हैं, हम पहाड़ों को काटते हैं, हमारी अकल का कोई मुकाबला नहीं। वो कायनाती ताकतों को पुकारने लगे, पहाड़ों को तराश कर बत बना लिए, पूजा शुरू कर दी। कमजोरों पर जुल्म, औरतों के हुकूक की पामाली, गरीबों पर जब्र और सबसे बढ़कर सरदारों की मनमानी। उनका एक जमला तारीख में नक्श हो गया, हम पहाड़ तराश कर घर बनाते हैं, हमारा मुकाबला कोई नहीं। ये जमला उनके गुरूर की चीख थी और यही चीख उनके इंजाम का पेश कीमा बनी। इसी कौम में एक बच्चे ने जन्म लिया, नूरानी चेहरा, पाकीज़ा दिल। उसका नाम सालेह रखा गया। बचपन से ही हिकमत, नरमी, गहरी सोच और हक की तरफ मीलान उनकी शख्सियत में नमाया था। बुजुर्ग कहते, ये लड़का आम नहीं है, इसकी आंखों में नूर है। जवान हुए तो दुनिया की चमक दमक ने उन्हें अपनी तरफ न खींचा। वो तन्हाई में अल्लाह को याद करते। एक रात वो लम्हा आया जब अल्लाह ने उन्हें नबूत अता की। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुलाया,
सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन सरदारों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। कल तक तो हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे बाप दादा के तरीकों से रोक रहा है। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वादियां, ये बागात, ये पहाड़ सब अल्लाह की नामतें हैं, शक्र करो। जवाब आया, अगर तो सच्चा नबी है तो कोई निशानी दिखा। सरदारों ने उंगली उठाकर एक चट्टान की तरफ इशारा किया। अगर उस चट्टान के अंदर से जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ तब हम मानेंगे। ये नामुमकिन सी शर्त थी, मगर सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की। वादी का रंग बदल गया, चट्टान में लर्जिश पैदा हुई, फिर एक रोशनी फैली और चट्टान फट गई। उसके अंदर से एक ऐसी अजीम अलशान ऊंटनी बरामद हुई जैसी दुनिया ने कभी न देखी थी। कुरान ने उसे नाकतु अल्लाह कहा, अल्लाह की ऊंटनी, अल्लाह की निशानी। यह मोजिजा सिर्फ ज़ुहूर का न था, बल्कि उसकी जिंदगी भी मोजिजा थी। वो एक दिन पूरे कनवे का पानी पी जाती थी, अगले दिन उसका दूध पूरी कौम के लिए काफी होता। एक दिन पानी ऊंटनी का, एक दिन कौम का। यह अल्लाह की आजमाइश थी, मगर कौम के सरदार फट पड़े। एक ऊंटनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। असल मसला ऊंटनी नहीं, असल मसला यह था कि लोग ईमान लाने लगे थे। एक दौलतमंद और बदकिरदार औरत ने ऐलान किया, जो इस ऊंटनी को मार डाले मैं अपनी बेटी उससे ब्याह दूंगी। चंद नौजवान लालच में आ गए। ऊंटनी कनवे से पानी पीकर वापस आ रही थी। कातिल पत्थरों के पीछे छिपे हुए थे। एक ने तीर चलाया, ऊंटनी लड़खड़ाई, फिर सब उस पर टूट पड़े। अल्लाह की निशानी जमीन पर गिर गई। कौमी खुशी से चीखने लगी, हमने ऊंटनी मार डाली, अब सारा पानी हमारा है। उन्हें मालूम न था कि उन्होंने अपने हक में मौत का फैसला लिख दिया है। सालेह अलैहिस्सलाम आए, चेहरा जर्द, आंखों में आंसू। फरमाया, तुमने अल्लाह की निशानी का खून बहाया, अब तुम्हारे पास 3 दिन है। अजाब तुमसे वादा है। पहला दिन कौम के चेहरे जर्द हो गए, दूसरा दिन चेहरे सरख आसमान खून रंग हुआ खौफनाक, तीसरा दिन चेहरे काले वादी में मौत की बदबू। लोग घबरा गए, हमसे गलती हो गई, हम मुआफी चाहते हैं, मगर अब देर हो चुकी थी। तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। फज्र होने से पहले आसमान लर्ज उठा, जमीन हिलने लगी, पहाड़ गरजे और एक ऐसी चीख वादी में गूंजी कि इंसानों के दिल फट गए, कलीजे लर्ज गए, रूहें जिस्म से निकल गई। कुरान कहता है, एक ही चीख ने उन्हें पकड़ा और वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। कौमी थमूद खत्म हो गई, पहाड़ तराशने वाले मिट्टी में दफन हो गए। आज मदाइनी सालेह की वादी सनसान है। पहाड़ों में तराशे हुए महलात खड़े हैं, मगर उनमें जिंदगी नहीं, सिर्फ अबरत है। हवा चलती है तो यूं लगता है जैसे पहाड़ खुद कह रहे हों, ताकत इंसान को नहीं बचाती, इमारतें भी नहीं, बागात भी नहीं, बचाता सिर्फ अल्लाह की इताअत है। ये कौम अपने गुरूर के साथ, अपनी सुनात के साथ, अपनी ताकत के साथ मिट गई और पीछे छोड़ गई एक सब। जब इंसान अल्लाह की निशानियों का इनकार कर दे तो दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं बचा सकती।